नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साढ़े साती और ढैया का नाम सुन करके मन में एक भय पैदा होता है, मन में एक डर पैदा होता है। लेकिन मैं बता दूं कि साढ़े साती या ढैया हमेशा बुरी नहीं होती है। हाँ, कुछ खास प्रभाव साढ़े साती या ढैया के जरूर हैं, कुछ विशेष प्रभाव जरूर हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे साढ़े साती और ढैया के विशेष प्रभावों के बारे में। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शनिवार के दिन पहले शनिदेव की उपासना करें। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जला लें और इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन करें। अगर शनि की वजह से कोई रोग या बीमारी हो गई है तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की साढ़े साती होती क्या है। देखिए, शनि जब अलग अलग राशियों पर भ्रमण करता है तो उसमें एक विशेष तरह का प्रभाव पैदा करता है। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थितियों की वजह से पड़ता है तो इसको साढ़े साती कहते हैं। शनि जब किसी राशि से 12वें खाने में होता है, उसी राशि में होता है या उस राशि से दूसरे खाने में होता है तो उस राशि पर साढ़े साती सामान्यतः चलने लगती है। शनि एक राशि पर लगभग 2.5 साल तक रहता है और एक साथ 3 बार किसी राशि को प्रभावित करता है। तो 2.5 सालों का ये 3 चरण दरअसल 7.5 साल तक साढ़े साती के रूप में चलता रहता है। ढैया की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, सेहत में सुधार होगा, धन की स्थिति बेहतर रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, करियर में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या के योग बन रहे हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं कि शनि की ढैया क्या होती है। राशियों पर भ्रमण के दौरान जब शनि किसी राशि से चौथे खाने में जाता है या 8वें खाने में जाता है तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। शनि एक राशि पर जब भ्रमण करता है 2.5 साल तो उतने समय तक ढैया का असर बना रहता है। इसलिए इसको ढैया कहा जाता है क्योंकि ये 2.5 साल तक प्रभाव डालता है। राशि से सप्तम भाव में शनि आ जाए तो भी ढैया जैसी स्थितियां बनती हैं। हालांकि क्लासिक्स ने ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन अनुभव कहता है कि जब आपकी राशि से सप्तम भाव में शनि आ जाए तो भी ढैया जैसी स्थिति बन जाती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, किसी प्रियजन से भेंट होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है, किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%।
प्रतिशत। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। दिव्यांशु ने हमें सवाल लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं, इनकी जन्म की तारीख है 1 अगस्त 1996, 1996। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। दिव्यांशु कह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं या किस तरह के करियर में इनको जाना चाहिए? दिव्यांशु, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाना थोड़ा कठिन दिख रहा है। आप नाम लिखवा लीजिए, तैयारी करते रहिए, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में बहुत वक्त लग सकता है। बेहतर ये होगा कि आप मैनेजमेंट की तरफ यानी MBA की तरफ जाएं या लॉ की तरफ जाएं, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो मैनेजमेंट या लॉ फील्ड में जाएं, 2 साल तकरीबन लगेंगे। 2024 से आपका वक्त काफ़ी बेहतर दिख रहा है। अब ये जानते हैं कि 7.5 का सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि 7.5 हमेशा बुरा फल देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। सबसे पहले यह देखना होगा कि आपकी कुंडली में आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है। इसके बाद आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, तब जाकर यह समझा जा सकता है कि 7.5 या ढैया का फल बुरा होगा या अच्छा होगा। आमतौर पर अगर कुंडली में शनि फेवरेबल हो, लाभकारी हो और ढैया चले, 7.5 चले, तो इसके परिणाम अच्छे होते हैं। लेकिन अगर कुंडली में शनि प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, तब 7.5 या ढैया में समस्या होती है। वैसे ऐसा देखा गया है कि 7.5 या ढैया जब शुरू होती है तो फायदा होता है और जब खत्म होती है तो समस्या होती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, करियर में समस्या हो सकती है। सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में बड़े परिवर्तन के योग हैं, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि शनि की 7.5 और ढैया के विशेष प्रभाव क्या हैं। देखिए, शनि की 7.5 और ढैया चलने के दौरान अलग फल देती है और उतरने के दौरान अलग फल देती है। इस समय धनु, मकर और कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है। इसमें भी धनु राशि पर से 7.5 उतर रही है। इस समय मिथुन और तुला राशि पर ढैया चल रही है। 7.5 और ढैया के दौरान रिश्तों की समस्या जरूर होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जरूर आती है और खास तौर से वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। सबसे ज्यादा सेपरेशन जो वैवाहिक जीवन में होते हैं वो 7.5 या ढैया के दौरान होते हैं। 7.5 या ढैया में माता या पिता के निधन के योग भी होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। खास तौर से 7.5 उतरने के समय माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी, रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, काम का बोझ बढ़ा रहेगा,
सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, कारोबार में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने शनि की 7.5 और ढैया के विशेष प्रभावों पर चर्चा की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो और उसके परिणाम बुरे आ रहे हो तो क्या उपाय करेंगे? शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। और अगर कष्ट ज्यादा हो तो शनिवार को सरसों के तेल कटोरी में लेकर के उसमें चेहरा देख करके ये तेल दान करें, यानी छाया दान करें। और भोजन में सरसों के तेल का, काले चने का, गुड़ का प्रयोग करें। अपना आचरण और अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।